नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये समसाहुणम्। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। काय को नमाइए स्तुति को धन्य धन्य तीन से काज सब आज भय कर जोरे बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे मानतुंगाचार्य देव, जैसी आपकी दशा है वैसी ही मेरी भी दशा हो जाए। माने ये वीतराग निर्ग्रंथ जिस प्रचुर आनंद का वेदन आप करते हैं, वही आनंद मेरी परिणति में भी प्रकट हो। भक्तामर स्तोत्र नामक यह सुंदर भक्ति काव्य यहाँ चल रहा है। आज चर्चा संपन्नता की ओर है। हो ही जाएगी, होनी ही है। बड़ी सुंदर चर्चा है जी। इतना सुंदर भक्ति काव्य है कि इसे देख करके ऐसा लगता है कि कौन सी घड़ी में लिखा होगा ये, और कैसे निर्मल परिणामों से लिखा है। बहुत भक्ति भावना से लिखा है। किसी तरह का राग नहीं, किसी तरह का द्वेष नहीं, किसी तरह के कषाय के परिणाम नहीं, किसी तरह की लौकिक आकांक्षा नहीं, किसी तरह की कोई अपेक्षा नहीं। बहुत वितराग भावों से इस स्तोत्र की रचना हुई और अपन ने देखी है इसकी दशा, और समाज देख रहा है कि इस स्तोत्र के माध्यम से क्या क्या नहीं हो रहा है। जो सभी बीमारियों को मिटाने में समर्थ हो, उसको छोटी छोटी सी बीमारियां मिटाने के लिए काम में लिया जा रहा है। ये ऐसी बीमारी मिटा सकता है जिसके बाद में कोई बीमारी लगेगी ही नहीं। ऐसी बीमारी मिट जाती है जिसके बाद में अनंत काल तक अब कोई दूसरी बीमारी होती ही नहीं है। ऐसी अवस्था की प्राप्ति हो जाती है। लेकिन क्या कहें, लोगों को तो वर्तमान की थोड़ी सी तकलीफ दिखती है, ये मिट जाए बस, ये मिट जाए बस। और आचार्य देव जो भव रोग को दूर करने का उपाय बता रहे हैं वो इनके समझ में नहीं आता। खैर क्या करें, जिसकी जैसी होनहार। अपना काम है कहना और लोगों का काम है सुनना, बातें करना, है ना। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। क्या है, कहीं की लाइन है कुछ। लोगों का काम तो कहना है जी, कहते रहेंगे और अपन कहे बिना रहेंगे नहीं। सत्य, जब असत्य बात ही बहुत चल रही है तो सत्य क्यों नहीं कहा जाए। सत्य कहने वाली भी तो आवाज़ बीच में आनी चाहिए। तो देखिए प्रकरण बड़ा सुंदर है। उपसर्गों की चर्चा चल रही थी, उपसर्ग निवारण करने संबंधी बातें चल रही थी। हाथी की चर्चा हो गई, शेर की चर्चा हो गई, दावानल की चर्चा हो गई, बड़वाग्नि की चर्चा हो गई, सर्प की चर्चा हो गई, संग्राम की चर्चा हो गई, युद्ध क्षेत्र बतला दिए गए। और अब एक और 46 नंबर का ये श्लोक जिसमें बंधनों की चर्चा कर रहे हैं। देखें जरा, श्लोक पढ़ते हैं फिर करेंगे चर्चा आगे। आपाद कंठ मुरु श्रंखल वेष्टितांगा गाढ़ं बृहन् निगड़ कोटि निघ्रष्ट जंग
जंघा त्वन्नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरन्त है सद्य स्वयं विगत बंध भया भवन्ति। आपाद, आपाद और कंठम उरु, तीन शब्द दे दिए। आ माने यहां से कहां तक, बोले पाद से लेकर के कंठ तक। उरु, उरु शब्द का अर्थ वैसे हृदय भी हो सकता है, लेकिन विशालता के अर्थ में है। आपाद कंठम उरु माने पैरों से लेकर के कंठ तक, नीचे से ऊपर तक पूरी तरह से। उरु मतलब विशाल, श्रृंखल वेष्टितांगा, सांकलों से अंग को वेष्टित किया गया है। वेष्टित समझते हैं आप, ग्रंथ के ऊपर वेष्टन लगाते हैं, कवर लपेट दिया है। चरणों से लेकर के कंठ तक पूरी तरह से बड़ी बड़ी सांकलों से शरीर को, देह को मानो लपेट दिया गया है। कैसे शब्द दे रहे हैं, इससे ऐसा लगता है सांकलों से बांधा होगा। देखो बात आई गई, तो शेर का भी सामना हुआ होगा, सांप भी आया होगा उनके आसपास में। माने इस श्लोक से ऐसा लोग लगा लेते हैं, और इसी श्लोक से जोड़कर ऐसी परंपरा चल पड़ी है कि मानतुंगाचार्य देव को बंधन में डाला गया था। अभी वहां तो 48 सालों की बात करते हैं, और यहाँ तो सांकलों से बांधने की बात कर रहे हैं। अभी तो बात ही फर्क हो गई। अब कैसे इससे उस बात को कैसे जोड़ा जा सकता है। खैर, उसके संबंध में चलने वाली कथा की चर्चा भी मैंने पहले दिन के प्रवचन में आप लोगों के बीच में, आप लोग का मतलब वो लोग जो सुन रहे थे, है ना, उन लोगों के सबके बीच में की है। बहुत विस्तार से मैंने उस प्रसंग को, उस कथा को सुनाया है। और क्या पता जो कुछ भी रहा हो, इतिहास की घटना है, लगभग 1000 वर्ष बाद में हम क्या कहें उसके बारे में। लेकिन कोई वीतरागी दिगंबर संत ऐसा कोई कार्य करते नहीं हैं जिससे उन्हें इतनी बड़ी आफत मोल लेनी पड़े। हमारे वीतरागी दिगंबर संत कुछ ऐसे आगे होकर के उपद्रव के काम नहीं करते, उनकी उपस्थिति से तो उपद्रव मिट जाया करते हैं। सहज होती है ऐसी स्थिति। खैर, जो भी स्थिति रही हो, अब उसके संबंध में ज़्यादा बात करना सार्थक नहीं है, क्योंकि बहुत बात की जा चुकी है। ये कह रहे हैं आगे, गाढ़म, बहुत गाढ़ा, ब्रहन निगड़, ब्रहन मतलब बड़ी बड़ी, निगड़ मतलब बेड़ियां, कोटि किनार वाली, धार वाली ऐसी बेड़ियां, निघ्रष्ट जंघा, जांघें जिससे निघ्रष्ट, घर्षण से घिस गई हो। जैसे पिछले 38 नंबर के श्लोक से हम चर्चाएं कर रहे हैं आपके बीच में, और विविध प्रकार के उपद्रवों का सचित्र चित्रण मानतुंगाचार्य देव ने किया है, ऐसा ही सजीव और सचित्र चित्रण यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि देखो, बेड़ियाँ बांध देना, उसमें वो कष्ट की फीलिंग नहीं आती जो यहाँ उपद्रव की पराकाष्ठा बतला रहे हैं। हथकड़ी लगा दी मान लीजिए, तो हथकड़ी लगाने से कोई कष्ट थोड़ी ना होता है भाई साहब। हथकड़ी तो जस्ट लाइक चूड़ियाँ, ये हथकड़ी हम पहन करके बैठे हैं सब, मतलब हाथ में पहनी हुई तो टच भी नहीं हो रही हैं, वो तो इतना गैप है उसके बीच में। तो बेड़ियां यदि बांध दी है तो उससे क्या हो गया। लेकिन ये जो बंधन की बात कर रहे हैं, ये इतनी कसके बांधी गई है, स्किन के साथ में बिल्कुल टच है, और कितनी टच है, और मोटी मोटी बेड़ियां हैं। थोड़ा बहुत भी यदि व्यक्ति हिलता है तो हिलते ही उन मोटी बेड़ियों से, घर्षण से रगड़ लगती है और घाव होते हैं, घिस जाते हैं अंग। ऐसी परिस्थिति की बात कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में त्वत् नाम मंत्र मनीषम मनुजा स्मरंत है। त्वत् नाम, हे भगवान, आपका नाम मात्र ही
मंत्र का काम करता है। ओ, नाम मात्र मंत्र का काम करता है। मनुजा स्मरंत है, जो मनुष्य उसका स्मरण करता है। और एक बड़ा सुंदर बड़ा प्यारा शब्द दिया यहाँ, अंत दीपक जैसा मुझे लगता है। जो उपद्रव चल रहे थे उन समस्त उपद्रवों का यहाँ समापन करते हुए ये 46 नंबर का श्लोक दिया। सारे उपद्रवों की चर्चा यहाँ संपन्न हो गई और कह रहे हैं यहाँ सद्य है, तुरंत, शीघ्र, स्वयं। स्वयं शब्द, स्वयं तो बड़ा गजब का शब्द है जितेंद्र जी साहब, बड़ा गजब का शब्द दिया है। स्वयं विगत बंध भया भवंती, अपने आप ही वो बंध के भय से मुक्त हो जाता है। क्या कह रहे हैं ये कैसे शब्द दिए हैं यहाँ? ये मान दूंगाचार्य देव कह रहे हैं सद्य है, स्वयं, सद्य है मतलब शीघ्र ही, जल्दी ही, स्वयं मतलब अपने आप ही, अपने आप ही, विगत बंध भया, बंध भय से रहित, भवंती हो जाता है, बंध से मुक्त हो जाता है। एक तो ये बात नहीं कही, क्या बंधन से मुक्त हो जाता है, ये शब्द नहीं लिखे कहीं भी। दूसरा, सद्य है, स्वयं शब्द का प्रयोग किया। इसका मतलब कोई देवता आकर के कर देंगे, कोई परमात्मा कर देंगे, किसी के उद्धार उपकार से हो जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसके हृदय में प्रभु विराजमान होंगे उसके काम अपने आप हो जाते हैं, सारे काम अपने आप सर जाते हैं भाई साहब। अरे लौकिक कार्य हो या पारलौकिक कार्य हो, दोनों ही पंच परमेष्ठियों के माध्यम से सहज सिद्ध हो जाते हैं, लौकिक कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। टोडरमल जी साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, सामने विराजमान है, 6-7 नंबर पेज पर उन्होंने चर्चा की है और ये प्रकरण लिखा पूरा। और उन्होंने कहा अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि 6 नंबर पेज पर, 7 नंबर पेज पर जाकर के सिद्ध किया उसको, अरहंत आदि से कैसे प्रयोजन की सिद्धि होती है। आइए जैन साहब, अरहंत आदि से प्रयोजन की सिद्धि हो जाएगी हमारी? हाँ, सब हो जाएगी पाटनी जी, सब हो जाएगी। ये सारे प्रयोजनों की सिद्धि हो जाएगी आपकी। कि कौन कौन सा प्रयोजन है पहले ये बतलाओ। भाई साहब एक थोड़ी ना लाइन लगा करके हम तो कोई क्या बतलाएगा, कोई क्या बतलाएगा, बहुत सारे प्रयोजन है हमारे। तो हम तो बिजनेस भी अच्छा चाहते हैं, मकान भी अच्छा चाहते हैं, अच्छी लोकेशन में भी चाहते हैं, अच्छा उसका इंटीरियर भी चाहते हैं, अच्छा महंगा हो, और फिर उसके मेंटेन के लिए अच्छे नौकर चाकर हो, व्यवस्था हो। हमारी इच्छाओं की कमी थोड़ी ना, हम क्या क्या चाहते हैं कि सुनो भैया सारे काम हो जाएंगे आपके। क्या, लेकिन एक बात समझ लेना, उन सारे कार्यों में कोई एक कॉमन चीज़ है क्या, ये बतला दो। आप बहुत लंबी लिस्ट है आपकी। तो अब किसी व्यक्ति को डोसे खाने, किसी व्यक्ति को केले के समोसे खाने, किसी व्यक्ति को कचौड़ी खानी है, और क्या यहाँ क्या बनता है अच्छा, वो कौन सी चिरौंजी की, कौन सी चौधरी जी, हमने भी खाई साहब, आज बना के भेजी अलग से, दुकान से नहीं, घर से। ठीक है। और भी कोई चीज़, अब देखो किस किस को, सबको अलग अलग, सबकी पसंद अलग अलग है। अब किसके लिए क्या क्या करेंगे, कैसे काम चलेगा, बोले इन सब में कोई कॉमन चीज़ तलाशो। कि तुम्हें गाड़ी चाहिए तो क्यों चाहिए, किसी को मोबाइल चाहिए तो क्यों चाहिए, एक ही चीज़ निकलेगी, सुख। एक ही चीज़ निकलेगी ना, सुख और दुख नहीं हो, बोले ये काम होता है यहाँ। अरहंत आदि से इस प्रयोजन की सिद्धि होती है भाई साहब, ये मूल प्रयोजन की सिद्धि होती है। सद्य स्वयं, अपने आप ही हो जाएंगे काम, भिखारीपन नहीं है, मांगना नहीं पड़ता है। जहाँ बड़े बड़े काम हो रहे हो वहाँ तुम छोटी सी डिमांड जाकर के करो, ये तुम्हारी समझदारी का काम नहीं है, शोभा नहीं देता है। बड़े काम जहाँ हो रहे हो, अब तुम छोटी सी डिमांड ले जाकर के बात करो। बड़ा चक्रवर्ती सम्राट हो और तुम्हारे वो किमिच्छिक दान दे रहा है और वो कह रहा है मांगो, क्या मांगते हो, आज तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी, और ऐसी जगह पर तुम जाकर के कोई छोटी मोटी चीज मांग लो, ये समझदारी का काम नहीं है। किसी भिखारी से प्रसन्न होकर के यदि ये कह दिया कि मांग, क्या मांगता है, आज तेरे से बहुत खुश हूं मैं, जो मांगेगा आज मुंह मांगी चीज देंगे। और राजन जी वो भिखारी भी बड़ा होशियार था, उसने कहा भाई साहब आज सबका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, क्या
मेरा स्टैंडर्ड अच्छा नहीं लगता, थोड़ा सा बढ़ना चाहिए। एल्युमिनियम के कटोरे में भीख मांगता हूँ, स्टील का दिला दो ना। काहे के लिए उल्लास भाई? भीख मांगने के लिए। स्टैंडर्ड सबका ही बढ़ रहा है तो अपना नहीं बढ़ना चाहिए? तेरे में अकल नहीं है। ये 3 लोग के नाथ के दरबार में आए हैं और हम क्या प्रॉब्लम लेकर के आए हैं? मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, घुटनों का दर्द मिट जाए। अरे सर दर्द और घुटनों के दर्द की क्या बात कर रहे हैं? दर्द का नामो निशान नहीं रहेगा किसी भी प्रकार का, ये सारे संकट मिट जाते हैं यहाँ। लेकिन स्वयं होंगे ये काम, मांगने की जरूरत नहीं है। मांगने वाले की वृत्ति भिखारियों जैसी होती है, यहाँ मांगने वाले को कोई स्थान नहीं है जैन परंपरा में। सद्य स्वयं विगत बंध भया भवंती, सब प्रकार के बंधनों से विगत बंध भया भवंती। अरे बंध का सर्व प्रकार से उसके अभाव हो जाता है। यहाँ तो बंधन के अभाव की बात कर रहे हैं और तुम्हें सांकलों का ही बंधन दिख रहा है। और सांकलों का बंधन यदि तुम्हें दिखाई दे रहा है, हमारे मानतुंगाचार्य देव को तो वो सांकलें दिखाई दे रही थी जो लोह बेड़ी बांधती थी, स्वर्ण की भी बांधती। बेड़ियां तो दिख रही थी उनको, लेकिन पाप की बेड़ियां और पुण्य की बेड़ियां दिखाई दे रही थी उन्हें। बोले पाप और पुण्य दोनों की बेड़ियां टूटनी चाहिए, ये दोनों के बंधन खुलने चाहिए। न पाप भाव रहे और न ही पुण्य भाव रहे, वीतराग रूप निर्मल दशा का जन्म होवे, ऐसी भावना उन्होंने यहाँ व्यक्त की है। सब प्रकार के बंध से मुक्ति की यहाँ बात कही है। कौन सी मुक्ति की बात कर रहे हैं? प्रकृति बंध से मुक्ति, बंधन है ना, प्रदेश बंधन से मुक्ति, स्थिति बंधन से मुक्ति, अनुभाग बंधन से मुक्ति। बंध का भय निकल जाता है। ज्ञानियों को भय नहीं हुआ करता है। अब ज्ञानी के कौन सा भय? ज्ञानी तो भय से मुक्त हो गए हैं। ये कह रहे हैं कितना भी बंधन क्यों नहीं हो, अरे आप चरणों से लेकर के कंठ तक चारों तरफ से सैकड़ों से लपेट रखा हो, माने रोम रोम प्रदेश प्रदेश पर असंख्यात कारवाण वर्गणाएं, अनंतानंत कारवाण वर्गणाएं कर्म रूप होकर के बंधन को प्राप्त हो, लेकिन वो बंधन भी स्वयं टूट जाएगा। बंधन को तोड़ने के लिए बंध की तरफ देखना नहीं पड़ता है। बंध अधिकार पढ़ो, मोक्ष अधिकार पढ़ो। आचार्य कुंद स्वामी क्या कह रहे हैं? बंधन की तरफ देखने वाला बंधन से मुक्त नहीं होगा, स्वभाव की तरफ देखने वाले को बंधन से मुक्ति होती है। ऐसा उपाय है यहाँ। कैसी बातें हैं। सर्व आत्म प्रदेशों में ये जो बंधन है, ये सारे बंधनों से सद्य है स्वयं ही शीघ्र ही विगत बंध भया। भया माने भय, डर तो नहीं है आपको बंधन का? बंधन का डर है क्या आपको? बंधन का डर नहीं है सच में किसी को भी। पता है क्यों नहीं है? मक्तामर बोलते। मक्तामर बोलने वाले को बंध का भय नहीं होता है। और आज पूरे देश में देख लो आप, किसी को बंधन का भय नहीं है। कोई नहीं डर रहा है बंधन से। आदित्य जी साहब, किसको बंधन का डर है? आप लोगों को डर है कि कर्म का बंधन हो रहा है? अरे कर्म का बंधन तो पता ही नहीं लगता है। कर्म के बंधन को कौन गिन रहा है? ये कर्म के बंधन की बात कह रहे हैं। कर्म के बंधन का भय निकल जाता है क्योंकि वो अपने आप को कर्म बंधन से भिन्न अनुभव करता है। और बाकी यदि बंधनों की बात करो तो बहुत सारे बंधनों के टूटने की चर्चाएं की है। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को मोह का बंधन नहीं रहता। सांकलों के बंधन की बात करो तो आप देखिए पांडव मुनिराजों की दशा देखो आप। कौरव तो बचे नहीं थे और कौरवों का जो भांजे थे उसने पांडवों को मुनि अवस्था में गरम गरम लोहे के आभूषण पहना दिए, बांध दिया उनको सांकलों से। फिर क्या हुआ? वो सांकलें बंधी रह गई, शरीर पड़ा रह गया और वे तो मुक्त हो गए। ये कैसे मुक्त हो गए? किसने सब दूर किया उनका? सांकलें किसने तोड़ी उनकी? सद्य है स्वयं, शीघ्र ही अपने आप ही सारे बंधन टूट जाएंगे। ऐसे बंधनों के टूटने की चर्चा यहाँ की जा रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी इस तरह के बंधनों की चर्चा, चंदन बाला के द्वारा बंधन टूट गए और ये हो गया, और सब जो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं उन्हें बंधनों की रंच मात्र भी परवाह नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन।
47 नंबर का श्लोक देखिए, बढ़े आगे। ये बड़ा गजब का श्लोक है। पहले सारे निपटा दिए उन्होंने, फिर दोबारा सबको फिर याद कर लिया। किस किस को याद किया कि जिन जिन को निपटाया था उनको दोबारा याद कर लिया। 47 नंबर श्लोक पढ़ो। माता द्विपेंद्र मृगराज दवान लाही, संग्राम वारिधि महोदर वंदनोत्तम। क्या कह रहे हैं ये? अरे जिन उपद्रवों की तुम चर्चा कर रहे थे, ये उपद्रव स्वयं ही दूर हो जाएंगे। किसके दूर हो जाते हैं? कि जो जीव भगवान आपका आश्रय लेता है। हे भगवान, जो आपके इस प्रकार के स्तोत्र को पढ़ता है, इस प्रकार के स्तोत्र को अपने हृदय में धारण करता है, आपकी स्तुति जिसके हृदय में वर्तती है, उसके ये सारे उपद्रव स्वयं ही डर करके भाग जाते हैं। मेरे पास प्रश्न आया एक कि साहब, ये भक्तामर के बहुत सारे मंत्र भी हैं क्या? और विश्वास तो पूरा होता है जो आप बात कहते हो उस पर, लेकिन फिर भी अब लोग कह रहे हैं, लोगों के उपाय भी हो रहे हैं, उपचार भी हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं। अब ये कुछ होता है कि नहीं होता है? क्या नहीं होता है? गर्दनें हिल रही है लोगों की, ऐसे ऐसे हिल रही है कि किसी की? सबकी ऐसे हिल रही है। होता है कि नहीं होता है? मैंने कहा भाई, ये तो मंत्र कहाँ लिखे हैं इसमें? कौन सा मंत्र है? मंत्र बतलाओ इसमें। भक्तामर स्तोत्र के साथ में बहुत सारे मंत्र जोड़ दिए गए। भक्तामर स्तोत्र अपने आप में मंत्र है। इसके साथ में जोड़े गए मंत्रों से मानतुंगाचार्य देव का किसी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। एक भी मंत्र के साथ में, ये श्लोक बोलने के बाद में यदि आपने नया मंत्र बोला है, उसके साथ में उस मंत्र के साथ मानतुंगाचार्य देव का कोई लिंक नहीं है। ये सब मंत्र जोड़ दिए गए हैं। और यदि ऐसे मंत्रों की बात करो तो ऐसे तो मंत्र हमारे ये प्रियंक जी बैठे हैं, ये बैठे हैं, राजन जी बैठे हैं, ये लोग सब ऐसे मंत्र बना देंगे आपको। एक एक बहुत सारे बहुत बना सकते हैं। संस्कृत के मंत्र बनाने में क्या है? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम और फिर आगे जोड़ दो जिसका जोड़ना है, आपको मंत्र बन गया। और क्या है? हाँ, हाँ, मंत्र बन गए। फिर वो, अरे मंत्र जिसमें लिखे हुए होते हैं जिस धातु के, उसमें उसे यंत्र कहते हैं। मंत्र और यंत्र में क्या फर्क है? मंत्र क्या होता है? यंत्र क्या होता है? तंत्र क्या होता है? जो मन में जाप किया जाए वो मंत्र है। और मंत्र जब किसी जगह पर लिख दिया जाता है तो लिखा हुआ वो यंत्र बन जाता है। और उन मंत्रों के माध्यम से जब कुछ कार्य किए जाते हैं या मंत्रों के प्रयोग के साथ साथ में जब किन्हीं दूसरे पदार्थों का सहयोग लिया जाता है तो वो तंत्र बन जाते हैं। कोई डोरा, कोई तावीज, कोई इस तरह की चीज़ें, वो सब तंत्र हैं। मंत्र के साथ में तंत्र हैं। मंत्रित किए गए वो जो पदार्थ वस्तुएं हैं वो सब तंत्र कहलाते हैं। भाई यहाँ मंत्र तंत्र का कुछ लेना देना नहीं है। मंत्र होते हैं, हमें मालूम है। मंत्रों को क्यों नहीं मानेंगे हम? बहुत मंत्रों को मानते हैं। अरे आप लोगों को कोई मंत्र मालूम है क्या? कोई बड़ा अच्छा, कोई महान, कोई ऐसा कोई मंत्र कोई आता है आप लोगों को? कोई है? महामंत्र मालूम है हमारे को। फिर कौन से मंत्रों की बात है? उस महामंत्र के आगे ये मंत्र क्या लगेंगे? और भक्तामर स्तोत्र का सच में प्रत्येक काव्य अपने आप में एक मंत्र है। पूरा स्तोत्र अपने आप में एक मंत्र है। पूरे स्तोत्र के में जो चर्चा की है वो मंत्र मुग्ध होकर के उन्होंने ये पूरी रचना की है। इसलिए किसी भी तरह की मिथ्या मान्यता और किसी भी तरह का भ्रम न पालें। आज अंतिम बार कह रहा हूँ, क्योंकि आज के बाद तो फिर कहूँगा नहीं। फिर भक्तामर थोड़े, फिर भक्तामर जब चलाएंगे तब कहेंगे। भक्तामर की चर्चा तो आज पूरी हो रही है। इसलिए सच में बहुत पवित्र हृदय से कह रहा हूँ मैं, इन चक्करों में मत उलझना। उलझने के स्थान बहुत हैं, सुलझने के स्थान बहुत कम हैं।
माने मैं भी आप लोगों को ये कह सकता हूँ कि मेरे पास में हैं 2-4 मंत्र इस तरह के अलग अलग, जो अलग अलग क्षेत्रों में काम आते हैं। दुकान के लिए अलग होता है, सच कह रहा हूँ मैं। लोग लाइन लगा करके आएंगे मेरे पास में, मिलने के लिए आएंगे, टाइम लेकर के आएंगे, कहेंगे पंडित जी, और फिर जो बतला देंगे, फिर इतना विश्वास तो बन गया है कि लोगों को वो नहीं पंडित जी कह रहे हैं तो बात तो। और फिर लोगों को देखो भैया, मैं यहाँ ये भी करके जा सकता हूँ, आप सब लोगों को मंत्र बतलाऊँ और मंत्र से कार्य सिद्ध करने की गारंटी दे करके जाऊँ। मंत्र फ्री में होगा तो काम नहीं करेगा, सिर्फ मात्र 11,000 रुपये की राशि। और इतना भी कह करके जा सकता हूँ, विश्वास नहीं हो, आपका काम नहीं हो, 6 महीने में आपका काम नहीं हो तो 11,000 रुपये वापस। बोलो भैया, सही है कि नहीं? ईमानदारी का धंधा है कि नहीं? बिल्कुल ईमानदारी का है। मेरे पास कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा? बहुत बचेगा, क्योंकि बहुत, मैं कुछ नहीं करने वाला। क्या, जिनके काम अपने आप हो जाएंगे उनका पैसा अपने पास बच जाएगा, जिनका नहीं होगा ईमानदारी से लौटा देंगे। सद्य स्वयं, सद्य स्वयं। अरे जिन लोगों के काम अपने आप हो रहे हैं उन्हें ऐसी गलतफहमी हो गई है, ऐसा भ्रम हो गया है कि हमने ये मंत्र पढ़ा था इससे ऐसा काम हो गया है। क्या बतलाएं? अब इस गलतफहमी का तो कोई इलाज नहीं है, कोई उपाय नहीं है। कोई व्यक्ति कुछ करे, अरे कुछ भी करो, ये तो ऐसी दशा दिखाई देती है कि वो राजा की सवारी निकल रही थी और रास्ते के अंदर कहीं वो कुत्ता पॉटी कर गया और किसी ने कहा कि क्या हो रहा है? बोले अरे नहीं राजा, अरे सफाई कहाँ करेंगे? बोले एक काम करो, माला तैयार थी, बोले यहाँ डाल दो। माला डाल दी, एक ने डाली, दूसरे ने डाली, और देख देख करके क्या हुआ कि 10-20-50 मालाओं का ढेर लग गया वहां। राजा जी आए, पूछे ये क्या है? बोले माई का मंदिर है। राजा जी भी माथा टेक गए और घोषणा कर गए यहाँ अच्छा मंदिर बनना चाहिए, विशाल मंदिर बन गया। ऐसे हो जाता है, ऐसे सब अंध भक्त हैं। मैं कहता हूं सच में जिनेंद्र भगवान के भक्त बनो, जिनवाणी के भक्त बनो, उपासक बनो। आप जो बातें कही गई है उन बातों को श्रद्धा से स्वीकार करो। जो बातें कही गई है उनको तो पढ़ो, क्या लिख रहे हैं। जब ये कह रहे हैं अपने आप हो जाता है और तुम कह रहे हो कि कोई कर देता है। अब मान तुंगाचार्य देव कह रहे हैं अपने आप हो जाता है और तुम कह रहे हो नहीं नहीं आपने लिखा है ना उससे होता है। लिखने वाले खुद कह रहे हैं अपने आप होता है, लिखने वाले खुद कह रहे हैं इससे नहीं होगा, अपने आप होगा जो भी होगा। अरे भैया, जिनके हृदय में भक्ति होती है उनकी भक्ति के परिणामों से ऐसे कर्म बंधते। टोडरमल जी साहब ने लिखा है साहब, उसी पेज पर 7 नंबर पेज पर चर्चा की है। ऐसा पुण्य बंधता है उसके, लेकिन ध्यान रखना निस्वार्थ भाव से, अपेक्षा रख करके नहीं, किसी तरह की लाग लपेट रख करके नहीं, निस्वार्थ भाव से। रोजाना तो पूछते नहीं हो और आज संकट आ गया तो भगवान याद आ रहे हैं उठते बैठते आपको। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, दिल पर हाथ रख करके बतलाना जब संकट आता है तो भगवान कितने याद आते हैं। डॉक्टर को दिखाने जाओ, डॉक्टर कोई प्रॉब्लम बतला देवे बड़ी तो कितनी दिखाई देती है आपको स्थिति। अनूप जी साहब बोलो, हैं? ये तो भक्तामर स्तोत्र है भाई साहब। अभी गलत पढ़ लोगे तो चोरी हो जाएगी, माल चला जाएगा दुकान से। ऐसा है भाई साहब, सही नहीं पढ़ा इसलिए गड़बड़ हो गई। अच्छे से पढ़ो इसको। अरे क्या बातें हैं, धोखा देने वाले लोग बहुत हैं, ठग बहुत हैं, चारों तरफ ठगों की टोली घूम रही है, चारों तरफ ठगियां हैं, लोग ठगना चाहते हैं। और दादा एक बात कहते हैं, इस दुनिया में श्रद्धा का लुटेरा सबसे बड़ा लुटेरा है, सबसे बड़ा लुटेरा है श्रद्धा का लुटेरा। उसने क्या लूट लिया है? आपकी श्रद्धा को लूट लिया है, आपके विश्वास को लूट लिया है। और जिसने अपना विश्वास को लुटा दिया उसने अपना सब कुछ लुटा दिया, जिसने अपनी श्रद्धा लुटा दी उसने सब कुछ लुटा दिया है। ये ऐसे लुट नहीं जाए, हम लुट रहे हैं। ये जैन धर्म, ये पोपाबाई का राज नहीं है यहाँ। ये सारी बातें ऐसी ही चल रही है, इससे कोरोना दूर हो जाएगा, इस मंत्र से ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा। आप गंधोदक ले जाओ, गंधोदक को फेंको, उड़ाओ, ये करो वो करो। सर से लोग नहाते हैं गंधोदक से,
ये क्या हो गया मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे हाथ में लेंगे और फिर ऐसे लेकर के फिर ऊपर से नीचे तक पूरा, क्या कर रहे हो आप? डब्बे में ले जाते हैं, शांति धारा का जल ले जाएंगे, अम्मा जी को लगाना है, ले जा करके रखेंगे उसे। गजब हो ही नहीं कि क्या है भाई साहब, ये आपके कर्मों का क्या होगा? इन चीजों से यदि सही होने लग गए तो आपके द्वारा स्वयं किए गए कर्मों का क्या होगा, ये बतलाइए। कर्मों का फल भोगना नहीं पड़ेगा। किसी व्यक्ति ने अपराध किया और भगवान के पास में आकर के माफी मांग ली और भगवान ने माफ कर दिया। भाई साहब युगल जी बाबूजी लिखते हैं पूजन में, शरण जो अपराधी को दे, अरे अपराधी, वो भगवान अपराधी है, भगवान अपराधी है। नहीं ऐसा तो मत कहो यार, गलत बात कह रहे हो आप किसकी पूजा की बात कर रहे हो? हमने तो कभी नहीं पढ़ी ये पूजा, आप कौन सी पूजन की बात कर रहे हो? आप भगवान को अपराधी कह रहे हो। भगवान की बात मत करो, मजिस्ट्रेट की बात कर लो। आपके यहाँ आसपास में किसी का चौराहे पर, कौन सा चौराहा है यहाँ, कौन सा? तीन बत्ती चौराहे पर किसी की हत्या हो गई मान लो। जयपुर में 5 बत्ती है भाई साहब हमारे, 2 बत्तियां ज़्यादा है हमारे। अरे किसी की हत्या कर दी किसी ने चौराहे पर, 50 लोग थे, सब लोगों ने देखा। लेकिन अपने तो हिंदुस्तान की तो व्यवस्था ऐसी है ना कि सब केस चलेगा और न मालूम कब उसका फैसला होगा और सब दुनिया भर के गवाह आएंगे और सब ने देखा है, उसके बावजूद भी कौन गवाही देगा, कौन आएगा, बड़े झमेले होते हैं यहाँ तो। महीनों निकल गए, 6 महीने निकल गए, साल निकल गए, 2 साल निकल गए, फैसला नहीं हो रहा है और आज फैसले की अंतिम तारीख आ गई। आपने भी देखा है भाई साहब, सुनील जी सराफ साहब, आपने भी देखा है उस व्यक्ति को क्या, और अब पता है कि इसको सजा होनी चाहिए। फिर अतुल जी क्या हुआ, मजिस्ट्रेट ने जब फैसला सुनाया, आपने तो अखबार में पढ़ा दूसरे दिन कि वो जो व्यक्ति था उस व्यक्ति को बाइज्जत बरी कर दिया गया। लोग पूछ रहे हैं 3 बत्ती का मतलब, हे भगवान क्या करो। अभी 3 बत्ती का मतलब, फिर 5 बत्ती का मतलब समझाओ। बोले आपके पास में 2 बत्तियां ज्यादा है, उसका मतलब समझाओ। क्या करें भाई साहब, ये लैंडमार्क है, लिख दिया सामने, क्या जोवालिया जी ने लिख दिया, ये लैंडमार्क है यहाँ का, ये चौराहे का नाम है 3 बत्ती और कुछ नहीं है। बाकी तो ये सच में बत्ती जलनी चाहिए अपनी। क्या ये जो बंद है ना हमारी बत्ती, दिमाग की जो बत्तियां बंद है, ये सच में दिमाग की बत्तियां जलनी चाहिए। और भक्तामर स्तोत्र के स्वरूप को समझ करके भी यदि हमारे दिमाग की बत्तियां नहीं जली तो फिर बेकार है, फिर समझ लो आप, पढ़ना बेकार है, भक्तामर स्तोत्र पढ़ाना बेकार है। अच्छा अपन तो वहां किसी खड़े थे, मजिस्ट्रेट साहब ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, आपका क्या रिप्लाई होगा, आपका क्या कमेंट होगा? बोलो अशोक जी भाई साहब सुभाष ट्रांसपोर्ट से, बोलो आप क्या कहोगे? अरे भाई साहब हाल ही खराब है, यहाँ तो बिक गया होगा, न मालूम कितने खा गया होगा, यही होगा ना। सुधीर जी साहब, सुभाष जी क्या नाम, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। सुधीर जी कटनी से, नहीं ये होगा, जन जन क्या कहेगा, बेकार है। अरे तो ये कोई मजिस्ट्रेट है, माने हर व्यक्ति उसके नाम पर थू थू करेगा। जब आप मजिस्ट्रेट के लिए ये कह रहे हैं तो क्या हम भगवान के लिए नहीं कहेंगे? कितने में बिक गए, कितने में बिक गए भाई साहब? एक चांदी के छत्र में है? मंदिर बना देंगे, वेदी बना देंगे, प्रतिष्ठा करा देंगे, इसमें बिक गए। कुछ होने वाला नहीं है। स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा फलम यदि लभते शुभाशुभम परेण दत्तम यदि लभ्यते स्फुटम स्वयं कृतम कर्म निरर्थकम तदा। हिसाब समझ में नहीं आया, क्या बोल गए आप? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल देय अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। पहले बोल रहा था तब क्यों नहीं रिपीट कर रहे थे? तो पता नहीं पंडित जी क्या बोल रहे हैं, बस समझ लो आप, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। क्या मैंने दोनों सैंपल बतला दिए आपको,
इस बात का फायदा उठाया जा रहा है कि आपके कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके समझ में इतना आ रहा है कि मैं तकलीफ में हूं और ये कितना उपकार कर रहे हैं कि तकलीफ मिटाने का कोई उपाय बता रहे हैं। कितनी करुणा है। क्या खुद आ गए भाई साहब घर पे देखने के लिए, क्या बात कर रहे हो आप। अस्पताल आ गए, आशीर्वाद दे करके गए। क्या बहुत इससे बड़ा उपकार और क्या हो सकता है। अरे भाई क्या करें, उनकी करुणा भले ही हो, लेकिन ये करुणा तो महामोह का कारण है, ये तो बंधन है। ये सब लिख रहे हैं यहाँ, मान दूंगा आचार्य देव की बातों को स्वीकार करो भाई साहब। देखिए मत्त द्विपेंद्र पढ़ लिया था क्या अपन ने, ये श्लोक बोल लिया था। मत्त द्विपेंद्र, द्विपेंद्र कह करके क्या कहना चाह रहे हैं, हाथी। मत्त मतलब उन्मत्त, उन्मत्त हाथी, और मृगराज माने सिंह, दावानल माने अग्नि, अहि मतलब सर्प, संग्राम माने युद्ध, वारिधि मतलब समुद्र, महोदर जलोदर रोग जो है, और बंधनोत्थम बंधनों से उत्पन्न, बंधन उत्थम बंधनों से उत्पन्न, और भी लगा लेना। ये सब क्या कह दिया। मत्त द्विपेंद्र 38 नंबर का श्लोक, हाथी की चर्चा। मृगराज 39 नंबर का श्लोक, दावानल 40 नंबर का श्लोक, अहि मतलब सर्प 41 नंबर का श्लोक, संग्राम 42 और 43 नंबर का श्लोक, वारिधि 44 नंबर का श्लोक, महोदर, अरे नहीं पता हो तो नंबर आगे बढ़ाते जाओ। कितना सरल है। महोदर 45 नंबर का, और बंधनोत्तम 46 नंबर का। 38 नंबर से लेकर के 46 नंबर तक जिन उपद्रवों की चर्चा की थी, जिन संकटों की चर्चा की थी, जिन महाक्लेश की चर्चा की थी, बोले कहते हैं ये सब जो उत्पन्न हुए थे, तस्यासु नाश, तस्याशु, तस्य मतलब उनका, आशु मतलब शीघ्र ही, नाशम उपयाति नाश हो जाता है, वे नाश को प्राप्त हो जाते हैं। माने सारे उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, ध्यान देना, भाषा देखना। मान तुंगाचार्य देव की भाषा तो ये कह रही है कि नाश हो जाते हैं, और तुम्हें ऐसे लगता है कि नाश कर दिए जाते हैं। होने और करने में फर्क है ना। काम हो जाता है, होगा तो हो जाएगा, तुम क्यों चिंता कर रहे हो। भयम भीएव, ये बड़ा गजब का शब्द है। भयम भीएव, भय जो है वो डर कर, भय भी डर करके क्या होता है, भाग जाता है। यस्तावकम, जो आपके स्तवम, स्तवन का, इमम माने इस, यस्तावकम स्तवम इमम, जो आपके इस स्तवन का मतिमान अधीते, जो बुद्धिमान व्यक्ति पाठ करता है, उसके ये सब डर डर के भाग जाते हैं। किसी प्रकार का डर नहीं रहेगा। डर का क्या काम, ज्ञानियों के डर नहीं होता है, डर अज्ञान से जन्म लेता है भाई साहब। जितना डर है वो सब अज्ञान जन्य है, और जहां ज्ञान हो गया है वहां डर का काम नहीं है। इसलिए सभी प्रकार के डर उसके स्वयमेव निकल जाते हैं। जो जिनेंद्र देव की भक्ति करता है, जो आपके इस प्रकार के स्तोत्र का पाठ करता है, जो स्तोत्र का जाप करता है, जो जिनेंद्र देव आपकी स्तुति करता है, सच्चे अर्थों में हे जिनेंद्र देव जिसने आपकी स्तुति कर ली, आपके वीतरागता गुण की स्तुति कर ली, आपके सर्वज्ञता गुण की स्तुति कर ली। अरे पीछे तो 10 नंबर के श्लोक में तो ऐसा कह दिया था कि वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। इससे ज्यादा और क्या बात चाहिए। आपकी भक्ति करने वाला भक्त नहीं बना रहता है, आपकी भक्ति करने वाला परमात्मा बन जाता है। जब आपकी भक्ति करने वाला परमात्मा बन जाता है तो फिर लौकिक बीच में आने वाले इन संकटों की क्या बात की जाए। और यदि कर्म के उत्कर्षण, उदय, उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, इनकी अपेक्षा से बात की जाए तो फिर जिनेंद्र देव की भक्ति करने से अपने आप ही पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाता है।
फिर आपको ऐसी बातें दिखाई देगी, फिर नाक का हार हो गया, फिर सूली का सिंहासन हो गया, फिर ऐसा हो गया है, सेठ सुदर्शन के साथ में ऐसा हो गया, सती मनोरमा के साथ ऐसा हो गया, चंदनवाला के साथ में ऐसा हो गया, उसकी बेड़ियां टूट गई, उसका ये हो गया। बहुत कहानियां हैं ऐसी प्रतिमानु योग में। कैसे हो गया ये सब? तो भगवान ने किया था क्या? सीता की अग्नि परीक्षा के समय अग्नि का जल कर दिया था। अब किसने कर दिया? भगवान की भक्ति थी, पाप कर्म जो था वो संक्रमित हुआ, पुण्य में बदल गया और काम हो गया ऐसा। इसमें क्या है? माने यहां क्या कह रहे हैं? ये लिख रहे हैं अपकर्षण हो जाते हैं अपने आप। आपको तो पता भी नहीं, इनको तो एक्चुअल में लोगों को चमत्कार तो तब दिखता है जब कोई ऐसा चमत्कार हो, पहले तो गायब हो और फिर हो और फिर गायब हो, ऐसा कुछ हो ना तो इसको चमत्कार दिखता है। अंदर की अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है ना, वो इसको चमत्कार दिखता ही नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, मान लीजिए कोई व्यक्ति, आप ध्यान में बैठे हुए हैं, बराबर, सामायिक के लिए बैठे हुए हैं, और आप सामायिक के लिए बैठे हैं और आपके पास में कोई सांप आ गया, बिच्छू आ गया, डंक मारने के लिए नज़दीक तक आ गया, पैर के पास तक, और आपको काटने वाला था। और इतने में आपके घर का कोई बच्चा उधर से निकल रहा था और उसने देखा और अंकल को बिच्छू काट जाएगा, डिस्टर्ब कर रहा है, तो वो आया और पास में आकर के उसने उस बिच्छू को एक कागज़ से हटाया दूर और उसको कहीं दूर सुरक्षित स्थान पर निपटा दिया, फेंक दिया, जो भी किया, और फिर अपने काम में लग गया, खेलने में लग गया, फिर इधर उधर चला गया। मैं आपसे पूछता हूँ, आपके ऊपर संकट आया था और मिट गया था, इसका आपको कुछ पता है जय कुमार जी साहब, प्रदीप जी साहब, समैया? नहीं मालूम है हमारे को। बस ऐसे ही जिनेंद्र देव की भक्ति करने वालों के जो उपद्रव होते हैं, जो उपसर्ग होते हैं, जो संकट और प्रॉब्लम्स होती है, ये बाहर की बाहर दूर हो जाती है। और कोई प्रॉब्लम बाहर की बाहर दूर नहीं हो सकी, वो आई गई है, तो अब जो आई गई है उसे दूर करने का कोई उपाय नहीं होता है। अब नहीं होगी वो दूर, मोदी जी साहब, अब तो आई गई है। अरे जब कैंसर हो ही गया है, अब दूर हो जाएगा वो? अब तो वो अपना काम करके ही जाएगा भाई साहब। अब तो डॉक्टर का इलाज कराओ, उपचार कराओ, आपको जो थेरेपियाँ लगवाना है वो लगवाओ, नहीं लगवाना है तो आयुर्वेदिक कराओ, वो नहीं कराना है तो प्राकृतिक कराओ, जो आपको उपचार कराना है सो कराओ। उन सब उपचारों के माध्यम से जो होना होगा सो होगा, और आप कुछ नहीं करेंगे तो फिर उसको जो करना होगा वो करेगा, जो जैसा होना होगा। लेकिन आप सोचो कि हमने ये काम किया और इधर हो जाए, ये तो बिल्कुल नहीं होता है। और बड़ा गजब का तो आश्चर्य ये चल रहा है कि बीमार व्यक्ति तो बिस्तरों पर हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है और जाप कर रहा है दूसरा व्यक्ति। कौन से श्लोक का? बोले 47 वाला करो तो सारे ही उपद्रव निपट जाते हैं भाई साहब। तो इतना चमत्कारिक श्लोक है। मैंने आपको समस्या समझ में नहीं आ रही हो ना, कौन सा करना है? 38वां, 39वां, 40वां, 42वां कौन सा करना है? बोले तुम तो एक काम करो, 47 नंबर कर लो, सब एक साथ निपट जाएंगे। समुच्चय महार्घ है ये। सब एक साथ एक ही श्लोक के अंदर। आपको लग रहा है हो जाएगी ये समस्या, दूर हो जाएगी, काम करे कोई और निपट जाए कोई और। तो मैना सुंदरी ने आप किया, सिद्ध चक्र किया और निपट गया, उनका उपचार हो गया। श्रीपाल का ये तो बड़ा सुंदर, उसने परेश रावल ने बड़ा सुंदर तर्क दिया वहां। ओ माय गॉड, क्या बात है यार, क्या समझ में नहीं आ रही ये बात। मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया, बोला है उसमें, फोन मेरा डिस्चार्ज हो गया, अब आया हूं आपके यहाँ है क्या भाई साहब ये चार्जर? ये बोले नहीं ये वाला तो नहीं है। तो एक काम करो ना, आपका फोन चार्ज पे लगा दो ना। क्यों? आपका फोन चार्ज पे लगा दो, मेरा चार्ज हो जाएगा। नहीं होगा क्या? अरे जब एक व्यक्ति का फोन चार्ज पर जिसका लगेगा वही चार्ज होगा ना, तो जो भक्ति करेगा उसी को फल मिलेगा ना, जो पूजन करेगा उसी को फल मिलेगा। और यहां तो हो ही रहा है, तबीयत अम्मा जी की खराब हो रही है और बहू जाकर के काम करा रही है कोई मंदिर में जाकर के, और वो भी क्या कर रही है, वो पंडित जी को कह दिया कि मेरे पास टाइम नहीं है, पंडित जी ने पैसे ले लिए, उन्होंने वहां विधान करा दिया, वहां ये हो गया, और क्या बोले, चिंता मत करो, सब निपटे, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएंगे अम्मा जी, सब ठीक हो जाएंगे। हो गई बिल्कुल, क्या पार हो गई समस्याओं से। जो बहुत ज्यादा कराहती थी ना, वो सब शांत हो गया। कैसा हो रहा है, बिना सोचे समझे
ये सब काम चल रहे हैं और देख देख करके पीड़ा होती है कि भैया ऐसा कुछ नहीं था इस स्तोत्र में, ऐसी कुछ बातें नहीं थी। सीधी सीधी सी बात कही थी कि जो आपके स्तोत्र का, आपके इस स्तवन का जो बुद्धिमान व्यक्ति पाठ करता है उसके ऊपर ये संकट नहीं आते। इसका अर्थ सीधा सीधा सा यह है कि भैया उसके कर्म अपकर्षित हो जाते हैं या उसके कर्म संक्रमित हो जाते हैं, और यदि कर्म का उदय आ भी जाता है तो जिसका ध्यान भक्ति में लगा हुआ है उसका ध्यान इधर जाता ही नहीं है। हो रहा होगा, अपने को क्या लेना देना। भाई ये कह रहे हैं जो बुद्धिमान व्यक्ति जिनेंद्र प्रभु का ध्यान कर रहा है, अब भगवान का ध्यान करने वाले को भगवान दिखेंगे कि संकट दिखेगा? बोलो। वो मीरा दौड़ रही थी ऐसे, और दौड़ते दौड़ते उसने पैर रख दिया, उसके कोई मौलवी वहां नमाज पढ़ रहा था और उसके चादर के ऊपर, नमाज पढ़ते हुए कि चादर के ऊपर पैर रख करके वो दौड़ती हुई चले गई। किससे मिलने? अपने श्री कृष्ण से मिलने, या जो भी समझ लो आप। लैला जा रही थी मजनू से मिलने, मिल करके घंटे 2 घंटे में लौट करके आई उधर से। जब वो लौट करके आई तो मौलवी तो गुस्से में था, इंतजार कर रहा था। अकल नहीं है तेरी, और तेरे को ये क्या तरीका है, और देखते नहीं है, नीचे नीचे देख करके चला जाता है क्या? बिना बिना देखे ऐसे कोई दौड़ता है? मैं यहाँ, आप कर क्या रहे थे? बोले मैं नमाज पढ़ रहा था। बोले गजब हो गया, मैं तो लौकिक प्यार में अंधी हो गई थी और मुझे ये दिखाई नहीं दिया। आप तो प्रभु से मिलान कर रहे थे, अल्लाह की शरण में थे, आपको ये कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पैर रख करके चली गई? समझ में आई क्या कुछ बात? कोई बात समझ में आई कुछ? ये मानतुंगाचार्य देव कह रहे हैं भैया, जब तुम भगवान की स्तुति कर रहे हो, जब तुम भगवान की भक्ति कर रहे हो, तो तुम्हें भगवान दिख रहे हैं कि तुम्हें संकट दिख रहे हैं? बोलो भैया, क्या दिखेगा? प्रमोद जी साहब, क्या दिखेगा? भगवान यदि दिख रहे हैं तो संकट नहीं दिखेगा, और संकट दिख रहे हैं तो भगवान नहीं दिखेंगे, और भगवान नहीं दिखेंगे तो तुम भक्ति नहीं कर रहे हो, और भक्ति नहीं कर रहे हो तो संकट दिखेगा। कितना बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये बात, कितनी प्रैक्टिकल है। जब ये जीव भगवान की सच्चे अर्थों में भक्ति कर रहा होता है तो फिर उसे संकट दिखाई नहीं देते भाई साहब, इसका नाम है संकट दूर हो जाते हैं। आप कौन से संकटों को दूर करने की बात कर रहे हो? मैंने इनकम टैक्स के ऑफिसर बन के आएंगे, बड़े तुम्हारे मित्र बन करके आएंगे, कोई पुलिस वाले बन करके आएंगे, कोई अधिकारी बन के आएंगे, कोई डॉक्टर बन के आएंगे, कोई नहीं है, कुछ चक्कर नहीं है। सबको अपने अपने कर्मों का फल मिलता है। ये बात यहाँ समझ में आ जानी चाहिए। चलो इतनी बात यदि आपके किसी के समझ में आ जावे, एक आध व्यक्ति के भी, तो मेरा तो बोलना सार्थक हो गया। देखो 48 नंबर श्लोक पूरी करते हैं बात को। अंतिम श्लोक है और अंतिम बात कह रहे हैं, माला बनाइए तुम्हारे लिए, हृदय में धारण करो इसको। माला पहना रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। अब आपको क्या लग रहा है? आपको संकट दिख रहे हैं और ये आपका माला पहना रहे हैं। आपकी क्यों माला पहना रहे हैं? इसलिए माला पहना रहे हैं कि संकटों के काल में भी आपने प्रभु की भक्ति और स्तुति नहीं छोड़ी, इसलिए माला पहना रहे हैं। कंठ में धारण करने की कह रहे हैं, ये कैसी माला को हृदय में धारण करने की बात कह रहे हैं? हे भगवान, आपकी भक्ति और स्तुति की इस माला को जो व्यक्ति अपने कंठ में और अपने हृदय में धारण करता है, उस व्यक्ति के, ये मानतुंगाचार्य कह रहे हैं, समुपैति लक्ष्मी, उसे कुछ अद्भुत लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। स्तोत्र सृजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धा धत्ते जनो यही है कंठ गतामजस्रम तम मान तुंग मवशा समुपैति लक्ष्मी। सबको याद है भक्तामर स्तोत्र की ये पंक्तियां। स्तोत्र सृजम, स्तोत्र सृजम, सृजम माला, गूंथी गई माला। ये स्तोत्र रूप से गूंथी गई जो माला है, तब मतलब आपका, जिनेंद्र, हे जिनेंद्र देव, जिनेंद्र
जिन्होंने सर्व कर्मों को जीत लिया है, गुणैर निबद्धाम, आपके गुणों के द्वारा गूंथी गई है। ये जो माला, स्तोत्र की ये माला है, ये स्तुति करते हुए ये जो माला मैंने बनाई है, ये माला आपके गुणों से गूंथी गई है। अब ज़रा पूछो समाज में लोगों से कि ये गुणों से गूंथी गई है और तुम अपने संकटों को देख रहे हो। जब भगवान की भक्ति स्तुति कर रहे हैं तो भगवान के गुण दिखने चाहिए कि नहीं? भाई विवेक सिंह जी, अपने भगवान के गुणों की स्तुति कर रहे हैं तो भगवान के गुण दिखने चाहिए ना। कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो भक्तामर का पाठ करते समय भगवान की वीतरागता को देखते हैं? दिल पर हाथ रख करके सोचना, समाज में पूछना लोगों से, आपको इस माला में भगवान के गुण दिखाई दिए क्या? वीतरागता गुण है भगवान का, रागीपना भगवान का गुण नहीं है। भगवान राग द्वेष में लिप्त नहीं है। वीतरागता, सर्वज्ञता प्रथम पहली कक्षा में पढ़ाया जाता है। हमारे भगवान हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, आशीर्वाद की मुद्रा में नहीं है। हिंदुस्तान के किसी जैन मंदिर में दिखा देना कहीं आशीर्वाद देते हुए कोई भगवान दिखाई देते हो तो। बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में लिख दिया है यहां कि गुणैर निबद्धाम, आपके जो गुण हैं उन गुणों से बांधी गई ये जो स्तोत्र है भक्त्या, भक्ति के द्वारा, मया मेरे द्वारा, मेरी भक्ति के द्वारा, रुचिर वर्ण विचित्र पुष्पाम, रुचिर सुंदर, वर्ण अक्षरों से, सुंदर वर्ण से, सुंदर अक्षरों रूपी विचित्र प्रकार के पुष्पों से ये माला गूंथ करके बनाई गई है। सुंदर सुंदर शब्दों को चुना, अक्षरों को चुना और उन अक्षरों और शब्दों को चुन करके ये बनाई गई है ये माला। और क्या करना है अब इस माला का? पुष्पों की, पुष्पाम, कैसे पुष्प हैं ये? गुण के पुष्प हैं, गुण रूपी पुष्प हैं। धत्ते जनो यही कंठ गतामजस्र तम्मान तुंगमवशाम समुपैति लक्ष्मी। धत्ते, धारण करो इसे, जनो जो मनुष्य, ये मतलब जो, इह इसको, जो मनुष्य इस माला को धारण करता है। लाओ साहब हमें भी दे दो, हम भी धारण कर लेंगे। कि कहाँ धारण करनी है? कंठ गताम अजस्र, अपने कंठ में धारण करता है। जो व्यक्ति इस प्रकार की माला को अपने कंठ में धारण करता है, तम मतलब वह उन मान तुंगम, मान तुंग आचार्य देव कह रहे हैं, अवश्याम, अवश्य, किसी के वश नहीं होता हुआ, समुपैति लक्ष्मी, सम्यक प्रकार से मुक्ति लक्ष्मी की प्राप्ति करता है। कौन सी लक्ष्मी की प्राप्ति करेंगे आप? हैं? दिवाली आ रही है, कौन सी लक्ष्मी की पूजन करेंगे? कौन सी लक्ष्मी की करना? बहुत सारे जैन परिवारों में चलता है क्या? बहुत सारे परिवारों में चलता है। और क्या चलता है कि नहीं नहीं, अपने तो क्या है, वो जड़ लक्ष्मी की तो अपन नहीं करते, अपन तो केवल ज्ञान लक्ष्मी की करते हैं, है ना? अच्छा, गजब हो गया भाई साहब, केवल ज्ञान लक्ष्मी की कर रहे हो आप पूजन। किसके क्या क्या हुआ था? किसको केवल ज्ञान हो गया था? क्या था चक्कर? क्या हुआ था? गौतम स्वामी को। ओ गजब भाई साहब, गौतम स्वामी के केवल ज्ञान की वजह से आप केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन कर रहे हो। धन्य है भैया आप तो। क्या? अच्छा, महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ था उस दिन? वो तो पता ही नहीं कब हुआ था। आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान हुआ था उस दिन। अजितनाथ स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था। शांतिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ भगवान को केवल ज्ञान कौन सी तिथि को हुआ था? हमें क्या पता। तीर्थंकरों को केवल ज्ञान हुआ उस दिन, तो केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन याद नहीं आई क्या? और आज इंद्रभूति गौतम स्वामी के केवल ज्ञान के समय आपको केवल ज्ञान लक्ष्मी की पूजन याद आ रही है। ये क्या हो रहा है भाई साहब? हमारे घर में कोई पूजा नहीं होती है। पूजा तो मंदिर में हुआ करती है। क्या? जिन मंदिर में होती है पूजन, प्रातः काल होती है पूजन, जिनेंद्र देव के सामने होती है, अष्ट द्रव्य से पूजन होती है। ये तो सामने दिख रही है दिवाली, इसलिए ये और प्रसंग है ये, इसलिए यहाँ समुपैति लक्ष्मी आ गया, इसलिए ये बात इतनी कहने में आ गई। नहीं तो मेरा दिवाली वाला प्रवचन सुनना, दीपावली वाला। क्या
क्या हो रहा है ये सब? ऐसा लगता है पूरे कुएं में भांग पड़ी है। सब ऐसे अंधभक्ति में चल रहे हैं, सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लकीर पीटे जा रहे हैं, सब चल रहा है। नहीं नहीं साहब, ये तो क्या है, ऐसा तो होता ही है, करना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रूप में। क्या क्या किस रूप में? सुबह तो पूजन रोजाना कर नहीं रहा है, और उस दिन शाम को भी। आज तो बड़ी भक्ति उमड़ रही है, क्या बात है? नहीं, लक्ष्मी आएगी। अरे भैया, ये लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, लेकिन कौन सी लक्ष्मी की प्राप्ति होगी? आपके गुणों रूपी माला को जो जीव अपने कंठ में धारण करेगा। और कौन से गुण हैं आप में? रत्नत्रय रूपी पुष्प, रत्नत्रय रूपी गुण। और इस रत्नत्रय से संपन्न गुणों की माला को जो व्यक्ति हृदय में धारण करने की बात कह रहे हैं, जबान पर नहीं। समाज में जो लोग भक्तामृत का पाठ, अखंड पाठ कर रहे हैं, उनसे जरा पूछिए एक बार ये बात जाकर के कि आपके हृदय में है कि आपकी जबान पर है। वो कहेंगे नहीं नहीं, हृदय से है साहब, दिल से है साहब। फिर एक आध श्लोक का अर्थ पूछो उनसे, बोले नहीं अर्थ नहीं आता हमारे को। फिर दिल में क्या है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ शब्द हैं, सिर्फ शब्द चल रहे हैं। शब्द काम नहीं करेंगे भाई साहब, भाव काम करेगा, उसका अर्थ समझना पड़ेगा। मानतुंगाचार्य देव की इस स्तुति और भक्ति को हम यथार्थ रीति से पढ़ेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा दिगंबर जैन समाज द्वारा ली जानी चाहिए। अनर्थ नहीं करेंगे। अरे जिस प्रयोजन से जिसने जो लिखा है वो काम तो उस प्रयोजन से होना चाहिए कि नहीं? मंदिर जो पूर्वज बना करके गए, मंदिर का जो प्रयोजन था वही काम होना चाहिए कि नहीं? बोलो साहब, जिस प्रयोजन से मंदिर बने उस प्रयोजन से मंदिर की उपयोगिता है या नहीं? तो फिर मानतुंगाचार्य देव ने जिस प्रयोजन से लिखा उस प्रयोजन के ऊपर हमें कायम रहना चाहिए कि नहीं? यहां मोक्ष लक्ष्मी दिलाने की बात कर रहे हैं, ये जड़ लक्ष्मी की बात कर रहे हैं। यहां जन्म जरा मरण रोग मिटाने की बात कर रहे हैं, और ये शरीर के रोग मिटाने की बात उपचार में लग गए हैं। यहां कह रहे हैं आपके सर्व संकट मिट जाएंगे। और सुनो, मिट जाएंगे ये बात तो सच में गलतफहमी है। मिटे चाहे ना मिटे, जिनेंद्र देव का भक्त उन्हें उपद्रव जानता नहीं है, इसका नाम है मिट जाना। मिट जाने का अर्थ समझ लो आप, सच्चा अर्थ क्या होता है। जिनेंद्र देव का भक्त ये समझता है जितने उपद्रव आ रहे हैं ये सब उपद्रव बाहर में आ रहे हैं, मेरे स्वरूप तक ये उपद्रव पहुंचते नहीं है, इसका नाम है उपद्रव का मिट जाना। ये समझ ही नहीं आ रही है किसी को ये बातें समझ में नहीं आती है। उपद्रव मिटना क्या होता है? इसे तो लगता है संकट मिटना चाहिए, संकट मिटना चाहिए। अरे राजकुमार मुनिराज का उपसर्ग किसने दूर किया था? पांडव मुनिराजों का उपसर्ग किसने दूर किया था? सुकौशल मुनिराज का उपसर्ग किसने दूर किया था? नहीं, ध्यान नहीं आ रहा। फिर क्या हुआ था? हुआ क्या था फिर? उनसे पूछो आपके ऊपर उपसर्ग हो रहा है क्या? हमारे ऊपर उपसर्ग होता ही नहीं है। ये मूर्ख लोग ऐसा समझ रहे, पड़ोसी पर उपसर्ग करके समझ रहे मेरे ऊपर हो गया। आपका दुश्मन आपके पड़ोस में आकर के पत्थर मार करके जाए और आप कितने खुश हुए, आपको लगेगा मूर्ख है, अकल ही नहीं है, समझ रहा है मेरा घर है। एक बार मैं फैक्ट्री से आया था, पड़ोस में कुछ काम था तो उनके घर में चला गया था, ये पीछा करता हुआ आया, इसे लगा कि ये मेरा घर है, ये वहां पत्थर मार रहा है। ये मुनिराज क्या सोचते हैं, ये ज्ञानी धर्मात्मा क्या विचार करते हैं? ज्ञानियों के चित्त में ये चिंतन चला करता है, जितने शेर हाथी गीदड़ जो आपको लगाना हो, भेड़ बकरी जो आपको उपसर्ग करना हो, जैसे उपसर्ग की आप बात करो, तन में आग लगा दो, बोले पड़ोसी जल रहा है, कोई बात नहीं, क्या करोगे? और ज्यों ज्यों उपसर्ग होते हैं त्यों त्यों वे चैतन्य गुफा में सुरक्षित होने का प्रयत्न करते हैं, और ऐसे सुरक्षित होते हैं कि अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। इतने सुरक्षित होते हैं, इतनी सुरक्षित स्थान पर पहुंचते हैं। ये बातें यहाँ कही गई है। अब फिर भी जिनको जो समझना है तो समझते रहो। एक मानतुंग शब्द का भी प्रयोग किया है। ये मानतुंग शब्द का प्रयोग मानतुंगाचार्य देव हैं, एक तो ये अर्थ हो सकता है, और दूसरा ये कह सकते हैं मान मतलब सम्मान, और तुंग मतलब शिखर, माने सम्मान के शिखर पर वो व्यक्ति प्राप्त हो जाता है जो आपकी बातों को अपने हृदय में धारण करता है। क्या उसका सम्मान होगा? सम्मान किसका है बतलाइए? किस व्यक्ति का सम्मान है? ये व्यक्ति का सम्मान नहीं होता है, जिसके हृदय में तत्व होता है उसका सम्मान होता है।
आचार्यों का सम्मान क्यों कर रहे हैं, विद्वानों का सम्मान क्यों कर रहे हैं, ज्ञानियों का सम्मान क्यों दिखाई दे रहा है? इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उन्होंने अपने कंठ में इसे धारण किया है। कहा जाता है ना, कंठ की विद्या और अंट के दाम, समय पड़े पर आवे काम। आप सोचिए, इसको कंठ में धारण कीजिए भैया, इस भक्तामर स्तोत्र को याद कीजिए, इसका पाठ कीजिए, इसका जाप कीजिए, इसकी आराधना कीजिए, लेकिन निस्वार्थ भाव से कीजिए। इससे बीमारी मिटाने के लिए मत कीजिए। इसमें जो भक्ति कही गई है, इसमें जो मैंने 10 नंबर के श्लोक का हवाला दिया ना आपको, ऐसा श्लोक देखिए, 15 नंबर के श्लोक को देखिए, इन सब श्लोकों के अंदर 12 नंबर के श्लोकों को देखिए। माने हे जिनेन्द्र देव, जो आपकी भक्ति कैसी भक्ति होती है। हे जिनेन्द्र देव दृष्ट्वा भवंत मणिमेश विलोकनीयम नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु। इसके भावात्मक पक्ष को देखिए, फिर आपको सच्ची भक्ति जागृत होगी अंदर में। ऐसी भक्ति जागृत होगी, ये क्या गजब की बातें लिखी है। तो इनको खूब विचार कीजिए। मैं जितना कहना था मैंने बहुत बातें कही है इसके संबंध में, और ज़्यादा कहने के लिए कुछ रहा नहीं है, और वैसे तो बहुत है, जितना कहो उतना कम है। हम रत्नकरण श्रावकाचार्य ग्रंथ कल से शुरू करने वाले हैं शाम की सभा में। 2-3 दिन के लिए वो 8:15 बजे चलेगा और उसके बाद में 8 बजे चलेगा। रत्नकरण श्रावकाचार्य वो अद्भुत रत्नों का पिटारा है। वो रत्न खोलेंगे, वो रत्न निकलेंगे, जीवन उपयोगी है, जन जन के लिए उपयोगी है, हर घर में पढ़ा जाना चाहिए। गृहस्थी के सारे संकट मिट जाते हैं। आपको आप जितनी प्रॉब्लम्स है ना आपके घर में, मुझे मालूम है सबके घर में बर्तन बजते हैं क्या क्या तो बजना बंद हो जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल बंद हो जाएंगे। हम कह रहे हैं ना बंद हो जाएंगे। कैसे बंद हो जाएंगे? कि यदि आप सच्चे अर्थों में इन सब बातों को समझेंगे तो अवश्य होगा। आप सब इन बातों को समझें, अपने जीवन में उतारें, आत्मकल्याण के मार्ग पर चलें, आप अल्पकाल में निर्वाण की प्राप्ति करें। जैसे मानतुंगाचार्य देव ने अपने को आशीर्वाद दिया है, वो आशीर्वाद हमारे लिए फलीभूत हो, मतलब वो समुपैति लक्ष्मी, ये आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जावे। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। कल प्रातःकालीन सभा के संबंध में विशेष सूचना है कि सुबह 8:15 बजे से हमारी लाइव सभा शुरू होगी, और कल का दिन जो है वो रत्नकरण श्रावकाचार्य के लिए ही अपन समर्पित रखेंगे। इसलिए प्रातःकालीन प्रवचन भी समय सार के स्थान पर रत्नकरण श्रावकाचार्य का ही प्रवचन होगा, और शाम को भी रत्नकरण श्रावकाचार्य पर ही प्रवचन होगा। तो कल वो विशेष कार्यक्रम है, सुबह 8:15 बजे शुरू होगा, प्रवचन 9:15 9:30 जिस समय होता है उसी समय होगा। इतनी बात कहनी थी। हाँ, अभी आपने